सबसे पहले तो होने वाली एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनको सब ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, किसी तरह का तनाव न झेलिए, क्योंकि यह हमें लगता है कि ये लास्ट वैकेंसी है, क्योंकि ये चुनाव से पहले निकाली गई है, ये लास्ट है। इसके बाद अगर आप शायद ये वैकेंसी जनरेट हो या ना हो, लेकिन जिस तरीके से हमारे युवा तैयारियों में लगे थे, उनको डिस्टर्ब करने के लिए जिस तरह का भ्रम फैलाया गया वो गलत था। इसी का बस विरोध था, हमारा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। अब रही बात जिन महाशय ने जो वीडियो बनाया, एक कोचिंग संचालक, उनका नाम ले लेता हूं मैं, गोपाल प्रजापति सर। बेशक आप अच्छा पढ़ाते हैं, थे, है ना, अच्छा पढ़ाते थे, हम भी आपके वीडियो वगैरह देखते थे, बहुत अच्छा लगता था कि कोई तो है जो बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को क्लेरिफाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। बेशक हम आपकी टीचिंग के खिलाफ नहीं हैं, आपका जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आप लोग काम कर रहे थे, अच्छी कोचिंग, आप अच्छी तरह से कोचिंग संचालित कर रहे थे, हम आपको बधाई देते हैं, है ना। हमारा बस इतना कहना था कि बेगा बहार या सरिया, आप जानते होंगे भारत देश में आदिवासी के 705 समुदाय निवासरत है, उसमें से जो 75 ट्राइब्स हैं उनको विशेष दर्जा दिया गया है, इसलिए क्योंकि वह बहुत कम संख्या में पूरे भारत देश में बचे हैं। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो बेगा बहार या सरिया बहुत कम संख्या में है, सहरिया की संख्या ज़्यादा है, इसलिए उनको विशेष पीवीजीटी के तहत उनका स्पेशल कोटा होता है, उस कोटे में ही उनकी वैकेंसी जनरेट होती है। और ये विभाग की गलती है कि जहां पर विभाग को ये कहना चाहिए था कि अकार्यपालिक और कार्यपालिक पद होते हैं। अकार्यपालिक पद वह होंगे जहां पर सिर्फ बेगा बहार या सहरिया की भर्ती होगी, ये स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में देना चाहिए था, लेकिन विभाग ने नहीं दिया। ये विभाग की गलती है। और विभाग ने क्यों नहीं दिया, इसका अगर मैं उत्तर देना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि विभाग को इस वैकेंसी से पैसे कमाने थे, क्योंकि बेगा बहार या सहरिया के लोग अगर फॉर्म भरते तो शायद जो फीस 500 रुपये या 700 रुपये जो भी आपसे ली जा रही थी वो फीस उन तक नहीं पहुंचती और वह विभाग कमाई नहीं कर पाता। वो कमाने के लिए आपको अंधेरे में रखा और अकार्यपालिक नाम देकर आपको भ्रमित किया। दूसरी बात, पहली बात, और कार्यपालिक पद में भी, और जो लोग बोल रहे हैं कि टीओ वगैरह की एग्जाम में जिनके 82 नंबर आए थे नहीं लगे, तो भाई जो वैकेंसी थी ये पीवीजीटी के तहत निकाली गई थी और वो स्पेशल उनके लिए थी। हाँ, उनमें से भी बहुत सारे, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 24 पद थे उसमें से भी बेगा बहार या सहरिया तीनों समुदाय को मिला के इतने क्वालिफाई लोग नहीं मिले कि वो सीटें खाली रह गई। जब वो सीटें खाली रह गई तो उन्होंने वो बेगा बहार या सहरिया की जो सीट थी वो जो अन्य समुदाय, आदिवासियों के अन्य समुदाय ट्राइब से हैं, उनको उनमें जो क्वालिफाई थे उनको लेकर उन्होंने भर्ती कर ली है। तो उन्होंने तो उनकी सीट आपको दे दी है, उन्होंने आपके हक में डाका नहीं डाला है। लेकिन जिस प्रकार से गोपाल प्रजापति सर द्वारा जो वीडियो बनाया गया था उसमें स्पेशल लिखा था बेगा बहार या सहरिया ने सब सीट ले ली और आरक्षण को खत्म करो। यहाँ मुद्दा आरक्षण का है। हम लोग उस आरक्षण, भैया आरक्षण गोपाल प्रजापति ने तो नहीं दिया है। पहली बात, आप गोपाल प्रजापति जी अगर आरक्षण देते तो बेशक बोल सकते थे आरक्षण खत्म करो। भाई आरक्षण संविधान की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में अगर उस व्यवस्था के तहत जब भारत देश चल रहा है तो व्यवस्था के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण कैसे खत्म करेंगे भाई। आरक्षण किसे कहते हैं? आरक्षण का मतलब क्या है? आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व है ना। ये प्रतिनिधित्व की बात है। प्रतिनिधित्व, भाई आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व खत्म करने की जब जहां बात होगी वहां आदिवासी युवा क्यों नहीं बोलेगा? हम एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए, हम क्यों नहीं बोलेंगे कि आरक्षण खत्म करने की जो मुहिम चलाई जा रही है वो गलत है? हम लोगों को तो यह बात करनी चाहिए। हमको दरअसल मुद्दे से भटकाया गया और युवाओं को डिमोटिवेट किया गया ताकि 2 दिन तक वो युवा डिप्रेशन में रहे और 2 दिन तक पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं की। उस वीडियो को देख के ऐसे हो गए जैसे कि हमारी वैकेंसी नहीं है। भाई जैसे जैसे करके जितने लोग संघर्ष किए, आंदोलन किए हैं, सभी आप सभी की मेहनत से कुछ वैकेंसी जनरेट हुई है। उस वैकेंसी में आप पढ़ोगे नहीं, वीडियो खेलते रहोगे तो जो पढ़ाई करने वाला जो अच्छा नंबर लाएगा वो तो पास होकर निकल जाएगा। आप वीडियो खेलते रहिएगा। हम पिछले 2 दिनों से यही बात कह रहे हैं आपको कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और जो वैकेंसी निकली है, आप अभी ये लास्ट चांस है आपका। आप अगर अभी नहीं लग पाए, अभी नहीं कर पाए तो आने वाले समय में ये वैकेंसी जनरेट नहीं होगी। पूरा सरकार ने सरकारी तंत्र खत्म करने का फैसला ले लिया है। अभी हम लोगों को किस मुद्दे पे बात करनी चाहिए थी ये बता देता हूँ। अब कार्यपालिक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी और हमारे आदरणीय जो गोपाल प्रजापति
सर हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि युवाओं में ऐसा भ्रम न फैलाएं, आपसे निवेदन है ना। बेगा भारिया सहरिया की जनसंख्या पहले ही विलुप्त के कगार पे है, वो हम एक समानता में लाने के लिए कोशिश की जा रही। हाँ, ये सवाल जरूर सरकार से रहेगा कि 25 सालों में 75 सालों में आपने उनको उस स्थिति तक लाने में क्यों जोर नहीं दिया, इसमें कहाँ कमी रह गई, ये सवाल सरकार से होना चाहिए और सरकार से करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन जो वैकेंसी जनरेट हुई है कार्यपालिक पद की, वो सिर्फ पीबीजीटी के माध्यम से स्पेशल कोटा उन्हीं का होता है, उन्हीं के लिए जनरेट हुई है। तो उस कोटे से निकालकर आपको अगर वैकेंसी दी तो उनको आभार मानना चाहिए बेगा भारिया सहरिया का कि आपको उनके हिस्से की नौकरी वो आपको दे रहे हैं, वो आपके हिस्से की नौकरी नहीं खा रहे हैं, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ये अपने दिमाग से निकाल दें कि बेगा भारिया सहरिया को सब दे दी गई और हमको कुछ नहीं दी गई। ये अपने दिमाग से निकाल दो भैया। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई हमारे आदिवासियों से नहीं है। वो भी हमारे आदिवासी लोग हैं, है ना। कुछ लड़के लिख रहे थे कमेंट में कि सब बेगा भारिया सहरिया को दे दे तो एसटी के लोग क्या करेंगे। अरे भाई, आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने समझदार लोग हैं, बेगा भारिया के एसटी में नहीं आते क्या? ये अलग है क्या कोई? हम पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं और कुछ लोग जो आके आपको अपने ही समाज के खिलाफ भड़का रहे हैं, उनकी बातों में आप बहुत जल्दी आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद बुद्धिजीवी लोग हैं, आप समझदार लोग हैं। हर चीज को जांचें परखें, उसके बाद कोई निर्णय ले और उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम करें, है ना। हम लोग किसी कोचिंग को भला बुरा नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। युवाओं को सही संदेश देना चाहिए। एक टीचर की एक जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको इतने लोग फॉलो करते हैं तो आपको सही जानकारी युवाओं तक पहुंचानी चाहिए। और एक टीचर जब, और ये वीडियो आपके एडमिट कार्ड आने से 2 दिन पहले सर्कुलेट किया गया ताकि युवा जो पढ़ाई लिखाई करे वो डिप्रेशन में आ जाए और इसी बातों में उलझे रहे और थोड़े दिन 2-4 दिन तक डिस्टर्ब हो जाए। 2 दिन का डिस्टर्ब आपका 2 हफ्ते का डिस्टर्ब हो जाएगा और 15 दिन का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आपका दिमाग बार बार यही सोचेगा, यार हम लोग पढ़ के क्या करेंगे, हमारी नौकरी तो सब उनको देने वाले हैं, ऐसा करने वाले, वैसा करने वाले। अरे ऐसा नहीं है भाई, आपकी नौकरी आपके पास ही रहेगी। मैं सरकार की तरफ से कोई पैरवी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जो निकली है जिसमें युवा इतने समय से लगे हुए, पिछले 4-5 सालों से लगे हुए हैं, अब नौकरी निकली है तो वैकेंसी जनरेट हुई है तो उसके लिए तो काम तो करें ना, उसके लिए पढ़ाई करें तो उसी पे फोकस करें। फालतू बातों में क्यों ध्यान दें। हमारा इतना कहना था। अब अगर हमारा सच बताने को कुछ लोग विरोध समझ लेते हैं तो ये आपकी समझ है ना। सच बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो बेगा भारिया सहरिया हो या अन्य भील भिलाला बाराला गौड़ कोरकू जो है वो सब आदिवासी लोग हैं, है ना। तो ये एसटी को क्या मिलेगा ना, ऐसा ये भ्रम नहीं निकाले। कम से कम अपने दिमाग में इतना तो रखे भाई, नहीं तो आने वाले समय में यह चीज भी खत्म हो जाएगी। जो वैकेंसी जनरेट हो रही है ये भी खत्म हो जाएगा। वो लोग तो चाहते आरक्षण खत्म करने के लिए और आप ही लोग अपने आरक्षण के खिलाफ ज्ञापन देने की बात कर रहे थे 2 दिन पहले। आपको पता होना चाहिए किसके खिलाफ बोलने जा रहे थे। आप खुद के खिलाफ बोलने जा रहे थे। आरक्षण किसका खत्म करते? बेगा भारिया सहरिया कौन है? अलग है क्या कोई? आदिवासी है ना। आदिवासी का आरक्षण खत्म करने के लिए आप लोग जा रहे थे। तो इन चीजों को समझो। ऐसी चीजें जो सर्कुलेट की जा रही है वो किसी के इशारों पे की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है माननीय गोपाल प्रजापति जी से भी मेरा निवेदन है कि वो अच्छा सा पढ़ाई करवाएं, बच्चों को जिस तरीके से पहले करवाते थे वैसे करवाएं। लेकिन अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिशा भटक चुके हैं, दिशाहीन हो चुके हैं। उनको सही दिशा में आने की जरूरत है और वापस अपना जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में पढ़ाई करवाएं और बात करें, युवाओं को मोटिवेट करें। इस तरह का गलत चीजें सर्कुलेट नहीं करें तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो आपका टीचिंग लाइन में आप अच्छा कीजिए तो हम लोग आपका सम्मान करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीजें नहीं फैलाना चाहिए। युवा जो बातों में आ रहे हैं उसको आप अलग करें। अभी हम लोग जो वैकेंसी जनरेट हुई उस पर ध्यान दें, उसी की पढ़ाई करते हुए आप में जितने भी युवा साथी जो पटवारी एग्जाम किया, दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे और सभी लोग की उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। माँ प्रकृति आप लोगों को सभी को अच्छा प्लेटफॉर्म दे। और जिस तरीके से बेगा भारिया सहरिया की जो बात हो रही थी, मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो भोपाल, सीहोर, विदिशा, गुना, ग्वालियर, रायसेन वाला एरिया है, अशोकनगर, राजगढ़ वाला एरिया है, इसमें सहरिया लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और आपका जबलपुर हो गया, आपका छिंदवाड़ा हो गया, यहाँ पर जो है वो बेगा और भारिया समुदाय के लोग मिलते हैं। उनकी स्थिति आप देखेंगे बहुत दयनीय है साथियों, है ना।
आज हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए, आगे बढ़ गए, कुछ कुछ अच्छे पोस्ट पर पहुंच गए, और उनको भी सिर्फ जो भर्तियां दी जा रही है वो चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां दी जा रही है। कहीं कहीं पर तृतीय श्रेणी की भर्तियां दी जा रही, तो हमको दुख नहीं होना चाहिए, उनको भी हमारे साथ आने देना चाहिए। बहुत कम संख्या में, आप उंगलियों पे गिन लेंगे इतने ही लोग नौकरी में हैं बेगा बहारिया सहरिया के, है ना। उनकी वास्तविक स्थिति को आप जानोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनके पास कुछ नहीं है रहने को। और वन रक्षक में क्यों दी जा रही है? क्योंकि वन रक्षक में क्वालिफिकेशन आपका 10th 12th ही मांगा जा रहा है, और 10th 12th भी मुश्किल से कर पाते हैं। आप अगर वहां जाएंगे तो 8वीं पास भी नहीं मिल पाते हैं वो लोग, है ना। तो वह भी खाली रह जाती है उनकी पोस्ट। जब खाली रह जाती है तो उनकी पोस्ट वो क्या करते हैं कि जो दूसरे ट्राइब से हैं उनके नाम पे कर दी जाती है, और हमारे लोग भी वहाँ पे नौकरी लग रहे हैं। तो उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, आभार करना चाहिए कि वो उनके हिस्से की नौकरी हमको दे रहे हैं, है ना। आप लोगों के दिमाग में जो डाले गए ना, जो भ्रम डाला गया है, इसको दूर करें। हम लोगों का विरोध किसी से नहीं है ना। हम लोगों का विरोध जो गलत चीजें फैलाई जा रही है उससे विरोध है ना। तो हम लोग किसी को नहीं करना चाहिए। और अभी एग्जाम देने के बाद हम लोगों को किस चीज पे लड़ना चाहिए, इस चीज पे आपको फोकस करवाना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों को अभी बात करनी चाहिए थी कि जो पेशा एक्ट और जिला कोऑर्डिनेटर के जो पद निकले थे उसमें क्या वैकेंसी में क्या कहा गया था कि आप फॉर्म डालिए, और फॉर्म डालने के बाद आप लोगों को इंटरव्यू होगा, जो मेरिट के आधार पे वैकेंसी निकलेगी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि हर जगह पे कहीं ना कहीं अपने सगे रिश्तेदारों को या कहीं ना कहीं ज्यादा क्लोज लोगों को, जो सरकार के नुमाइंदे बने फिरते हैं, उनको ही सभी जगह पे पेशा एक्ट का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर हक आपका मारा जा रहा है, उसकी बात होनी चाहिए थी। उस पे आपको सवाल खड़ा करना चाहिए था कि जिसमें मेरिट के आधार पे जो पात्र था उसकी भर्ती होनी चाहिए थी, लेकिन अपात्र लोग जो इंटरव्यू भी नहीं दी, डायरेक्ट सीधी भर्ती कर ली गई, उस पे आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए। इस पे क्यों नहीं आवाज उठाते? मध्य प्रदेश में ST/SC के 1,70,000 से ज्यादा 1 लाख के पद खाली हैं। आप उस पे आवाज उठाइए, उस पे आवाज हम लोगों को बात करनी चाहिए। हम उस पे बात क्यों नहीं करते? हमको कोचिंग संचालक जो आपके तैयारी करवा रहे हैं उनको 1 लाख पदों की बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करते हैं? उन पे बात करनी चाहिए। PSC में इंटरव्यू में क्यों हमारे लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है, उस पे बात करनी चाहिए। अभी सिविल जज की एग्जाम हुई, उसमें 114 पोस्ट थी, उसमें से मात्र 5 लोगों का ST से सिलेक्शन हुआ, बाकी की पोस्ट खाली रह गई। क्यों हमारे लोगों को इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया? इस पे बात करनी चाहिए। हम उस पे बात नहीं करते। हम हमारे आदिवासी बेगा बहारिया सहरिया से लड़ने के लिए उतारू हो गए हैं। हम उन्हीं को बोल रहे हैं कि इनका आरक्षण खत्म करो। अरे वो उनका आरक्षण कहाँ खत्म होगा भैया? आपका खुद का आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस चीज को सोचिए आप। ये एक बना बनाया प्रोपोगेंडा था जिसको फैलाया गया, और इस चीज को दबाने के लिए कि जिला और पेशा कोऑर्डिनेटर के रूप में जो कुछ खास लोगों को नियुक्तियां दी गई, उसको दबाने के लिए आपके लिए एक वीडियो जारी किया गया ताकि वो मामला दब जाए और जो आदिवासी लोग हैं उसी में उलझा रहे। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और पेशा एक्ट में आदिवासियों की भर्ती होना थी, और आदिवासियों की भर्ती होना थी वो मेरिट के आधार पे होना थी, लेकिन मेरिट के आधार पे न करते हुए अपने खास लोगों को बिना इंटरव्यू के उनको नियुक्तियां दे दी गई। अब देखिए, आप जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उसकी तनख्वाह 25,000 रुपए है, वो कौन लेगा? जो झंडा और डंडा उठाएगा। जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जो पद था, जो मेरिट के आधार पे होना चाहिए था, वो उसकी सैलरी लगभग 45,000 के आसपास है। वो कौन उठाएगा? जो झंडा और डंडा उठा रहा है उसको तनख्वाह मिलेगी, और जो मेरिट के आधार पे जो पात्र थे उनको पात्रता से बाहर कर दिया गया। तो आपको इस पे आवाज उठानी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए कि हम लोग पात्र थे और पात्र को बिना इंटरव्यू के कैसे लोगों को भर्ती कर लिया। इस पे जांच होनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। इसी मुद्दे को दबाने के लिए आप लोगों के दिमाग में जाला भर दिया गया और आप लोग सब मान बैठे। साथियों, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सब इतना जानते हैं, समझते हैं। आप ये बताइए कि पटवारी और इन चीजों का फॉर्म कब भरा गया था? आज से 3 महीने पहले। 3 महीने पहले रूल बुक आई थी, तो कोचिंग संचालक महोदय ने 3 महीने पहले रूल बुक पढ़ के उसको क्यों नहीं बताया? आपको एडमिट कार्ड के 2 दिन पहले क्यों भ्रम में डाला? वो भ्रम में इसलिए डाला क्योंकि ताकि ये मुद्दा जो है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का मुद्दा ये दबाया जा सके, इसको लोग लाइटली ले ले और खत्म हो जाए, ताकि उनके लोग वहां पर स्थापित हो जाए और आप यहाँ पे आपस में उलझे रहें। हम लोगों को हमारे एक चीज ध्यान रखिएगा, आदिवासियों का विरोध नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, आदिवासियों का आरक्षण
जो है वो प्रतिनिधित्व है ना, वो प्रतिनिधित्व हमारे पुरखे लड़ाई लड़के अंग्रेजों से लिए थे, ना कि किसी ने दिया है। हमारे पुरखों के देने के हमारे पास आज प्रतिनिधित्व करने की क्षमता, हमारे पास कानून बना हुआ है, उसी के तहत हमारी नौकरियां लग रही है। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि जो टंटिया भीलते हैं उनकी वजह से आप आज सब नौकरी कर पा रहे हैं। जितने लोग ये कह रहे हैं बेगा बाहर सरे का आरक्षण खत्म करो, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने टंटिया भील को पढ़ा है क्या? आपने टंटिया भील के योगदान को पढ़ा है क्या? आपके हिस्से में जो नौकरी आ रही है वो कहां से आ रही है, आपको पता है क्या? आप दूसरों की बातों में आके अपने ही लोगों का नुकसान करने पे तुले हुए हैं, अपने लोगों के खिलाफ जा रहे हैं। और उन्होंने तो आपका हक भी नहीं मारा, उनका तो पीवीजीटी में अलग से कोटा होता है, उसी में आ रहे थे। तो भैया जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आदिवासी युवाओं में आपसी फूट न डालें, आदिवासी युवाओं को आपस में लड़वाने का काम न करें। आप अच्छा पढ़ाते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, हमने आप लोगों को कुछ नहीं बोला। हम कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं तो हम आपकी तारीफ ही करते हैं। गोपाल प्रजापति सर मेरे पास नहीं आए थे क्या? मेरे पास आए थे, कुर्सी में मिल के गए। आज ऐसी पोस्ट लिख रहे, क्यों जयेश के खिलाफ लिख रहे हैं? भैया कहाँ दिशाहीन हो गए भाई? आप दिशाहीन हो गए, आपके दिमाग को किसी ने कैप्चर कर लिया है, किसी के इशारों पर अगर काम कर रहे हैं तो वापस आ जाइए और आपका जो प्रोफेशन है टीचिंग का, वो टीचिंग का काम कीजिए। आप राजनीति में मत पड़िए। हम लोग राजनीति नहीं, हम समाज की बात कर रहे हैं। हम आरक्षण, आपने जिस तरीके से जो कंटेंट दिया है उसमें स्पेशल लिखा आरक्षण खत्म करो, ये आरक्षण खत्म करने की बात क्यों आए आपके मन में? आपके दिमाग से ये बातें नहीं निकलनी चाहिए। एक टीचर का काम होता है सभी को शिक्षा देना, और उनके कोचिंग में मैं तो कह रहा हूँ कि बेगा बाहर सरे जो अति पिछड़ा जनजाति है, मैं तो कह रहा हूँ उनको एक विज्ञापन निकालना चाहिए और अति पिछड़ा बेगा बाहर सरे को फ्री में कोचिंग देना चाहिए। बहुत अच्छी बात होगी, हम आपकी तारीफ करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि वो लोग मुख्य धारा में नहीं आ पाए तो आप मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश कीजिए। तो ये चीजें हम लोगों को वास्तविक मुद्दों से लड़ना है साथियों। हमारा जो संविधान खत्म किया जा रहा है, हमारा जो प्रतिनिधित्व खत्म किया जा रहा है, हमारे बेकला के पद नहीं निकाले जा रहे हैं, पीएससी में हमारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ना, हमारे लोगों को जगह जगह प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लोगों को जबरन जेलों में ठूसा जा रहा है। हमारे लोग जब आंदोलन करते हैं तो बेवजह उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इन मुद्दों पे हमको बात करने की जरूरत है। हमारे लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, उस मुद्दों पे बात करने की जरूरत है, ना कि हमारे लोगों को आपस में लड़ने की जरूरत है। ठीक है। और अब कुछ लोग जो एक तरीके से किसी व्यक्ति विशेष के समर्थक हो चुके हैं, एक व्यक्ति विशेष के लिए काम करें, मेरा कहना है समाज के लिए काम, मेरे लिए मत काम कीजिए। मैंने कभी नहीं कहा कि लोकेश मुजाल्दा के लिए काम कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। हम समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हम समाज को सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। समाज के हक अधिकारों को मारा नहीं जाना चाहिए, समाज के हक अधिकारों को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी हम आप सबकी है, हम सबको इसके लिए बोलना चाहिए, है ना। और प्रतिनिधित्व को खत्म करने की बात जो करेगा उसके विरोध में उसको समझाने के लिए बोलेंगे, है ना। और दूसरी बात, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिला, मैंने अभी पहले ही कहा कि हमारे पुरखे जो क्रांति करके गए हैं उसी के देन है, तो उसी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए साथियों। आपस में लड़ाने का काम तो आए दिन करते हैं, ये पहले के जमाने से चला आ रहा है। तो आप लोग इन फर्जी लोगों की बातों में मत आइए, और कुछ जो विषय से जो जितने भी विधायक हैं, जितने भी जो समाज हितैषी बने फिरते हैं, उन लोगों को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में बिना इंटरव्यू के, बिना मेरिट के आधार पे कुछ विशेष लोगों को क्यों पद दे दी गए, इस पे उन लोगों को भी बात करनी चाहिए। क्यों कुछ लोगों के मुंह बंद हो गए हैं, क्यों कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं? कोचिंग संचालक महोदय अगर आदिवासी हितैषी और आदिवासी मुद्दों को उठाते हैं तो बिल्कुल मैं तो स्वागत करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर में जो पद निकले थे उसमें बिना मेरिट के आधार पे, बिना इंटरव्यू के क्यों लोगों को भर दी गई, इस पे आवाज उठाइए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बताइए, आवाज उठाने को तैयार है तो बताइए, हम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल। क्या जा रहा है उसके खिलाफ बोलिए, हम लोग खड़े रहेंगे। जब पूरे मध्य प्रदेश की युवा बेरोजगार आंदोलन कर रहे थे, सभी लोगों ने एक साथ मिलकर आंदोलन किए थे, सभी लोग साथ में थे, तो सुमेर भाई और सभी लोग साथ में थे। क्यों भैया हम लोग नहीं आए? सब लोग गए थे और सब लोगों ने उस मुहिम को आप कीजिए, हम लोग साथ में। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए कि आदिवासियों को आपस में लड़वाना, आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जो आरक्षण के रूप में मिला हुआ है उसको खत्म करना, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। एक टीचर के
टीचर से शोभा नहीं देती है, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी चीज़, मेरे ऊपर कटाक्ष किया जा रहा था कि ये स्वघोषित और ये सब चीज़ें, देखिए ये समाज जानता है, समाज ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निभाना मेरा काम है। समाज जब चाहेगा तब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कुछ नहीं बोल सकते, समाज तय करेगा कि हम लोग क्या है, किसको जिम्मेदारी देना, किसको जिम्मेदारी नहीं देना, ये समाज के लोग तय करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने आप लोगों के ऊपर कभी यह आरोप नहीं लगाया कि आप क्यों कुछ लोगों से मिल रहे हैं, क्यों पार्टी के लोगों को आप बुला रहे हैं, क्यों आप पार्टी के लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, क्यों पार्टी के लोगों के साथ हमारे लोगों को ले जाके आप कार्यक्रम करा रहे हैं, हम हमारे लोगों को पार्टी विशेष लोगों से क्यों जोड़ रहे हैं। हम लोगों ने कभी ये आप लोगों को नहीं कहा कि आप लोग क्यों हमारे युवाओं का जो डेटा है वो पार्टी विशेष लोगों को देते हैं और उनसे मैसेज करवाते 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन। हमने कभी नहीं कहा, हम नहीं कहते हैं। लेकिन जिस तरह की बातें और जिस तरह की भाषा एक टीचर द्वारा की जा रही थी वो निंदनीय है, और जो भ्रम फैला जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि यह आदिवासियों को आपस में लड़वाने के लिए और आदिवासियों को खुद का प्रतिनिधित्व खत्म करने की बात थी, इसीलिए हम लोगों को बोलना पड़ा, बाकी कुछ नहीं है। सही बात कीजिए, हम लोग साथ खड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत बात का साथ हम लोग नहीं देंगे। सच बताना हमारा भी काम है, सच बताना चाहिए, है ना। और किसी भी तरह का भ्रम आप लोगों में, युवाओं में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। फिर मैं तमाम जितने भी साथी जो अभी वैकेंसी निकली है और सभी के जो एडमिट कार्ड आ गए हैं और 15 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाली है, लगभग 2 महीने के आसपास एग्जाम चलेगी। सभी साथियों को मेरा ऑल द बेस्ट है। अच्छा रिजल्ट दीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए, अच्छे नंबर लाइए और पास होइए और समाज और देश का नाम रोशन कीजिए। यह आप सभी को मैं बधाई देता हूं। और अभी लास्ट अंत में कुछ लोगों के कमेंट देख लेता हूं, शायद कुछ सवाल आए हों तो मैं उनका जवाब दे दूं। क्या कहना है साथियों का, कुछ लोगों का कमेंट पढ़ रहा हूँ। कैलाश डामोर जी का कहना है कि आरक्षण खत्म करने की बात नहीं की। भाई उनका जो कंटेंट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जो आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उसमें लिखा है बेगा बाहरिया को सभी गई, आरक्षण खत्म करो। ठीक है, आप उसको पढ़िए अच्छे से, आपके दिमाग में क्या डाला जा रहा है और क्या नहीं डाला जा रहा है। पंकज पटेल का कहना है उन्होंने आरक्षण का कोई बात बोली नहीं है सर। अरे भाई पंकज पटेल जी, मेरा निवेदन है कि आप उनका यूट्यूब वीडियो उठाइए, उसमें स्पेशल जो 100 वर्ड जो लिखे जाते हैं ना, उसमें पहली लाइन में लिखा है कि सब आदिवासियों का आरक्षण खत्म करो करके लिखा हुआ है, आप पढ़िए वहां पे। ठीक है, आरक्षण खत्म करो क्यों लिखा है ना, आप उसको पढ़िए, आप समझिए ये क्या है। कुछ विशेष लोगों द्वारा कुछ विशेष तरह की जो मोनोपोली अपनाई जा रही है, जो एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करो। आपके दिमाग में क्या भरा जा रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। कहीं ना कहीं वो दिशाहीन हो चुके हैं, उनको सही दिशा में आने की जरूरत है। जल्दी हम लोग उनको सही दिशा में लाएंगे, है ना। हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि उनकी बातों में आ जाएं, लेकिन कुछ साथी जो आ जाते हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि थोड़ा सोचे समझे और तर्क करें। हम लोग बिना तर्क के नहीं करना चाहिए। और मैंने कहा ना आपको कि भाई जब वैकेंसी जनरेट हुई, जब युवा फॉर्म भर रहे थे, उस टाइम पे माननीय महोदय शिक्षक महोदय को इन चीजों को बारे में बताना चाहिए था। हाँ, यही कह रहा हूँ। विजय खरते जी ने जो वापस रिप्लाई किया, इसमें कहा है कि जो 4th चतुर्थ श्रेणी में कार्यपालिक पद पर फॉर्म नहीं डालना चाहिए था। तो ये आप लोगों को विभाग ने स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि ये अकार्यपालिक पद उन पदों को कहा जा रहा है जिसमें सिर्फ बेगा बाहरिया सहरिया की भर्ती होगी, बाकी अन्य समुदाय की भर्ती नहीं होगी। ये विभाग को स्पष्ट करना चाहिए था। ये विभाग की गलती है, तो हमको विभाग से सवाल करना चाहिए, ना कि बेगा बाहरिया सहरिया से सवाल करना चाहिए। यही कह रहा हूं मैं। जो गलती विभाग की है उसके लिए आप बेगा बाहरिया सहरिया को बोलोगे क्या? विभाग को बोलना चाहिए। ये वैकेंसी कार्यपालिक का स्पष्ट मीनिंग उन्होंने नोटिफिकेशन में डालना चाहिए था कि कार्यपालिक पद वही पद है जिसमें सिर्फ बेगा बाहरिया सहरिया की भर्ती होगी, जो पीवीजीटी के माध्यम से हो रही है। ये स्पष्ट तौर पर उनको लिखना चाहिए था।
लेकिन उन्होंने पैसे कमाने के चक्कर में यह लिखा नहीं, ठीक है, और यह लिखा नहीं और हम सभी युवा फॉर्म भर दिए, ठीक है। हमारी वो पटवारी की तैयारी कहाँ गया? हाँ, रामलाल कन्नौजी जी ने शानदार लिखा, हमारी वो पटवारी की तैयारी करो, जैसे ब्रह्म में आकर पढ़ना बंद करे। ठीक है, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि 2-4 दिनों से यही चीज कह रहा हूँ कि युवा गुमराह नहीं हुए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे। कुछ दिन बचे हैं, अभी आपकी 15 तारीख से परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी है, आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और वहां पर आप सिलेक्ट होइए। हमारी यही मनोकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप सभी को पुनः जोहार, बधाइयां। आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। सभी दूसरे समुदाय के लोग तैयारी कर रहे हैं और आदिवासियों को आपस में उलझा दिया। 2 दिन से दिमाग खराब करके बैठे हैं, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। अरे ये नहीं करना है भाई। आप लोगों ने इतने साल से मेहनत की, 4 सालों से मेहनत करी है, बीच में एग्जाम के एडमिट कार्ड के 2 दिन पहले आपके दिमाग भ्रष्ट कर दिया, एक तरह से दिमाग को काम करना बंद करवा दिया गया। ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को जिस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं उसी चीज पे फोकस रखिए, उसी चीज पे काम कीजिए और आगे बढ़िए। जी सलाम जी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के सभी सीट उन्हीं को इसीलिए दे दी गई क्योंकि उनमें क्वालिफिकेशन नहीं ज्यादा नहीं होता है, वो 10th 12th पास जैसे होते हैं। और वन रक्षक के जो पद होते हैं फॉरेस्ट, क्योंकि उनको जंगल का नॉलेज है और जंगल के उसमें भी अगर उनको दे रहे तो हमको दुख नहीं होना चाहिए। सलाम जी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ठीक है। और वो भी उनको पीयूजीटी के माध्यम से दी गई थी जो स्पेशल निकली थी। बाकी की वन रक्षक में हमारी भर्तियां निकली थी जो दूसरे समुदाय के लिए थी, उसमें आप सब तैयारी करते, जो लोग क्वालिफाई हुए वो नौकरी लगे हैं, है ना। ऐसा नहीं लगे, वो लगे हैं। लेकिन वो जो स्पेशल उनके लिए निकाली गई थी तो उनको दे दी गई, तो हमको दुख नहीं होना चाहिए क्योंकि वो ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं करूंगा। और बाकी सभी युवा जो तैयारी करें, मेरी उन्हें पुनः बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आप सभी नौकरी लिए समाज का नाम रोशन कीजिए। और जिस समाज के सर्टिफिकेट से आप नौकरी लग रहे हैं, समाज में योगदान भी आगे जाकर दीजिएगा। ये भी हमारी आशाएं हैं, उम्मीद है कि आप बहुत बेहतर काम करेंगे समाज को एकजुट रखने के लिए, हमारा प्रतिनिधित्व बचाने के लिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी और जय संविधान। ठीक है।